नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांड एम्बेसडर। यह करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मैंने आज की इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर को कवर किया है, भले ही वो 2020 के हों या अभी अगस्त 2021 तक। मैंने सभी ब्रांड एम्बेसडर को कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने इसमें जो भी एग्ज़ाम चल रहे थे एनटीपीसी और एसएससी, इसमें भी जो ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए थे उन्हें भी कवर किया है। और आज की इस वीडियो की खास बात ये होने वाली है कि मैंने इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। जैसे कि बहुत से ब्रांड होते हैं और उनके ब्रांड एम्बेसडर भी होते हैं, तो हमें सभी याद नहीं रखने होते। हमें एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं को याद करना होता है। तो मैंने क्या किया है, इन्हें 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहले हम गवर्नमेंट स्कीम या गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई गई कोई पहल है और उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उन्हें पढ़ेंगे, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम जो स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं उन्हें पढ़ेंगे, और लास्ट में हम जो फेमस ब्रांड हैं और उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम 3 कैटेगरी में इसे पढ़ेंगे। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लें। आपको वहां पर मेरे द्वारा जितनी भी पीडीएफ दी गई है सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं इनके बारे में पढ़ते हैं, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है कि स्वच्छ रेल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो बिंदेश्वर पाठक जी को स्वच्छ रेल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक। आपने सुलभ शौचालय के बारे में सुना होगा, ये उसी के संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक, और इन्हीं को स्वच्छ रेल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो चाचा चौधरी को। आपने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी होगी ना, चाचा चौधरी की। उसमें एक साबू होता था, चाचा चौधरी होते थे, और चाचा जी बहुत चालाक होते थे, समझदार होते थे। तो वही नमामि गंगे प्रोजेक्ट का चाचा चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं कि स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो भारतीय अभिनेत्री काजोल को स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो अमिताभ बच्चन को स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, इसका ब्रांड एम्बेसडर काजोल को बनाया गया है, और स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो अक्षय कुमार को। आपने टीवी पर ऐड भी देखा होगा कि सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। आगे है कि मां अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो माधुरी दीक्षित को। ये मां अभियान क्या है। तो मां अभियान महिलाओं द्वारा बच्चों को स्तनपान कराने को बढ़ावा देने हेतु एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है, और उसी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित जी को बनाया गया है, याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं। तो इस स्लाइड में जितने भी अभियान और कार्यक्रम हैं इन सबके ब्रांड एम्बेसडर एक ही हैं, अमिताभ बच्चन जी। इसीलिए मैंने इन्हें एक ही स्लाइड में कवर कर दिया ताकि आपको आसानी हो याद रखने में। तो सबसे पहले है कि स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो अमिताभ बच्चन। आगे है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। आगे है दरवाज़ा बंद अभियान, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी उन्मूलन, इसके भी अमिताभ बच्चन ही हैं। आगे है डीडी किसान, तो ये चैनल है ना डीडी किसान, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। और इसके आगे है पल्स पोलियो अभियान, तो 2 बूंद जिंदगी की, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर
अमिताभ बच्चन जी हैं। तो स्वच्छ भारत, जीएसटी, दरवाज़ा बंद, हेपेटाइटिस बी, डीडी किसान और पोलियो, इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं, याद रखिएगा। तो आगे अब हम देखते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो पीयूष खंबाटा को मेक इन इंडिया प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पीयूष खंबाटा रसना कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। इन्हीं को मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो अजय देवगन को आरोग्य सेतु ऐप का बनाया गया है। तो आगे है कि फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। कुलदीप हांडू को। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, बस आप वीडियो को पूरा एंड तक एक बार सुन लीजिए। उसके बाद आप पीडीएफ से नोट्स बना लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। बस आप एक बार पूरा सुन लीजिए। तो इंडियन आर्मी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को इन्हें इंडियन आर्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे है अतुल्य भारत। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो ये अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, याद रखिएगा। तो इसके आगे है कि स्किल इंडिया प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को। इनकी फिल्म आई थी सुई धागा, उसी के बाद इन्हें स्किल इंडिया प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं ट्राइब्स इंडिया। तो ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरी कॉम को बनाया गया है, याद रखिएगा। किसको। एमसी मैरी कॉम। तो आगे अब हम देखते हैं कि आरबीआई ने साइबर फ्रॉड अवेयरनेस के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किसे बनाया है। वायरस को। कितना अजीब है, साइबर फ्रॉड के लिए बनाया गया है, साइबर फ्रॉड अवेयरनेस के लिए, और बनाया किसे गया है। तो वायरस को। तो वायरस एक पंजाबी रैपर हैं, इन्हें बनाया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि खादी प्राकृतिक पेंट, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो नितिन गडकरी जी को। ये भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, इन्हीं को बनाया गया है। तो खादी प्राकृतिक पेंट ये गाय के गोबर से बना एकमात्र ऐसा पेंट है जो कि गाय के गोबर से बनाया गया है, याद रखिएगा। तो इसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नितिन गडकरी जी। उसके बाद देखते हैं कि बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है। मैरी कॉम को। अभी हमने पीछे पढ़ा कि ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी मैरी कॉम को बनाया गया है, और बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर भी मैरी कॉम है, याद रखिएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इन्होंने अपना गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया है। तो नतालिया वोडियानोवा, ये रूस की मॉडल हैं नतालिया वोडियानोवा। तो इन्हें बनाया गया है यूएनएफपीए का गुडविल एम्बेसडर, याद रखिएगा। तो आगे है कि यूएनएडीएपी ने अपना गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया है। तो एम नेत्रा को। ये एक भारतीय हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, और अभी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये पूछा गया था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और यूएनएडीएपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ और आपको याद रहे। तो जो ये एम नेत्रा हैं, ये तमिलनाडु की एक 13 वर्षीय लड़की हैं, और इनके पिता ने इनकी पढ़ाई के लिए, और नेत्रा का ये सपना है कि वो सिविल सेवा में जाएं, तो इनकी पढ़ाई के लिए इनके पिता ने 5 लाख रुपए जमा किए थे। पर नेत्रा के कहने पर इनके पिता ने जो ये 5 लाख रुपए थे, लॉकडाउन के दौरान जो गरीबों को, जो गरीब बेचारे थे, उनको आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के लिए वो सभी 5 लाख रुपए खर्च कर दिए लॉकडाउन के समय में। तो इसीलिए जो ये यूनाइटेड नेशन की संस्था है यूएनएडीएपी, इन्होंने एम नेत्रा को अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है, इसी कारण, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है कि यूनिसेफ ने अपना गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो डेविड बेकहम को, याद रखिएगा, डेविड बेकहम को यूनिसेफ ने अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में है, और इसके हेड कौन है इस समय। तो हेनरिटा एच फोर, ये इसकी हेड हैं।
तो मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इस पर वीडियो बनाई हुई है और मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे से आपको याद कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए। तो आगे देखते हैं कि नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो नाडा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को नियुक्त किया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाडा ने किसे नियुक्त किया है? सुनील शेट्टी को। अब हम आगे देखते हैं। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर थे वो हमने देख लिए। अब हम स्टेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो गोविंदा को नियुक्त किया है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि सिक्किम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो AR रहमान को सिक्किम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद है कि हरियाणा ने योग एवं आयुर्वेद के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बाबा रामदेव जी को योग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखते हैं कि हरियाणा ने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो साक्षी मलिक को, याद रखेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, हरियाणा ने इसके लिए साक्षी मलिक को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद देखते हैं कि असम ने, जैसे हमने देखा कि हरियाणा ने योग के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं, इसी तरह असम ने भी खेल के लिए हिमा दास को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और कृषि के लिए जुबिन गर्ग को, ये असम के एक सिंगर हैं जुबिन गर्ग, तो इन्हें असम ने कृषि के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, याद रखेगा। और हिमा दास को खेल के लिए नियुक्त किया है। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे है ग्रीन मणिपुर मिशन। इसका ब्रांड एम्बेसडर एलंगबाम वेलेंटिना देवी को बनाया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर एलंगबाम वेलेंटिना देवी को बनाया गया है। तो जो ये वेलेंटिना देवी हैं ये मणिपुर की एक छोटी सी लड़की हैं। इन्होंने क्या किया, अपने घर के बाहर 2 पौधे लगाए थे। तो 4 साल बाद सरकार ने क्या किया, वहाँ पर सड़क बनानी चाहिए। तो जो ये इन्होंने पौधे लगाए थे सरकार ने उन्हें कटवा दिए, सड़क बनानी थी। तो जिसके बाद ये खूब रोई थी और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गई थी। तो इसीलिए सरकार ने इन्हें ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, याद रखिएगा। काफ़ी वायरल हुई थी इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे है कि उत्तराखंड ने महिला सशक्तिकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो वंदना कटारिया को, ये भारतीय हॉकी प्लेयर हैं, महिला हॉकी प्लेयर। इन्हीं को उत्तराखंड ने महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि बिहार खादी, मतलब कि बिहार ने खादी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो पंकज त्रिपाठी को, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं। तो उसके बाद है कि केरल ने एडवेंचर टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो रावेंद्रन श्रीजेश को, यह भी जो भारतीय हॉकी टीम है टोक्यो ओलंपिक खेल के आई है ना, उसके गोलकीपर हैं रावेंद्रन श्रीजेश। तो इन्हीं को केरल ने एडवेंचर टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद देखते हैं कि कर्नाटक ने कृषि विभाग के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो दर्शन को, किसे, दर्शन, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, कि पंजाब में कोरोना टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो सोनू सूद को। और दिल्ली सरकार ने भी अभी हाल ही में देश के मेंटोर, जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो सोनू सूद को ही बनाया है, अभी हाल ही की बात है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। दोनों ही याद रखिएगा, पंजाब ने कोरोना टीकाकरण के लिए और दिल्ली सरकार ने देश के मेंटोर अभियान के लिए सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आगे अब हम एक एक करके जितने भी फेमस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं कि एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो मीराबाई चानू को बनाया है, याद रखिएगा। तो मीराबाई चानू ने ही हमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला मेडल दिलाया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का ये सिल्वर मेडल था। तो मैंने टोक्यो ओलंपिक के ऊपर विस्तार से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना।
उसके बाद देखते हैं कि कैशिफाई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो राजकुमार राव को बनाया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बुल्गरी, इसकी प्रोनाउंसिएशन बुल्गरी होती है, भले ही बीच में वी लिखा है BV, पर ये यू आएगा प्रोनाउंसिएशन में, याद रखिएगा। बुल्गरी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो प्रियंका चोपड़ा को बनाया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बुल्गरी एक इटालियन ब्रांड है जो कि ज्वेलरी, घड़ियाँ और चमड़े के सामान के लिए काफ़ी फेमस है, तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया है, याद रखिएगा। तो आगे है वन प्लस, एक स्मार्टफोन ब्रांड है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो जसप्रीत बुमराह को बनाया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एसिक्स, तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया है, ये एक फुटवेयर कंपनी है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा जी को बनाया है, याद रखिएगा। तो आगे है ग्रेट लर्निंग, विजय और डिजिट इंश्योरेंस, इन तीनों ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो विराट कोहली, याद रखिएगा। ग्रेट लर्निंग, विजय और डिजिट इंश्योरेंस, इन तीनों के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। तो नेक्स्ट है कि IOC ने, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को और साथ ही साथ कैनेडियन बैडमिंटन खिलाड़ी मिशेल ली को, इन दोनों को IOC ने बिलीव इन सपोर्ट अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं मैकडोनल्ड इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो रश्मिका मंदाना को, याद रखिएगा। उसके बाद आगे अब हम देखते हैं, बस आप एक बार सुन लीजिए, जितने भी मैं ब्रांड एम्बेसडर बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मैंने सिर्फ सेलेक्टेड ब्रांड एम्बेसडर को ही लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए पूरी वीडियो को बस आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, इसके आप नोट्स बना लेना PDF से, ताकि आपको ये याद हो जाए। तो फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो किसे बनाया है, कार्तिक आर्यन को, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं एलिस्टा, जो कि LED TV कंपनी है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, सुरेश रैना को बनाया है। आगे है हेल्दी फूड प्रोग्राम का नाम क्या है, ईट फिट, तो इसके लिए इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, देवदत्त पडिक्कल को, ये RCB की तरफ से खेलते हैं, देवदत्त पडिक्कल, इन्हीं को हेल्दी फूड प्लेटफॉर्म ईट फिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आगे ये जितने भी ब्रांड हैं इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं, इसीलिए मैंने इन्हें एक ही साथ कवर कर दिया। कौन कौन से ब्रांड हैं, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर ट्रस्ट, ओकले, वेगा, क्रिक किंगडम और फाइनेंस पियर, इन सभी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि सीएट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो राणा दग्गुबाती को, ये बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव बने हैं, राणा दग्गुबाती, इन्हीं को सीएट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखिएगा। तो आगे है कि इटालियन लग्जरी ब्रांड बुल्गरी, ये तो अभी हमने पीछे पढ़ लिया, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो प्रियंका चोपड़ा है। उसके बाद है कि सिस्का ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो राजकुमार राव को, अभी हमने पीछे पढ़ा कि कैशिफाई ने भी इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और सिस्का ने भी इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राजकुमार राव को, तो याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे अब हम देखते हैं, बस कुछ ही बचे हैं, इन्हें भी ध्यान से सुन लीजिए। तो एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो सोनू सूद को बनाया है, याद रखिएगा। उसके बाद है लिवाइस और ओजीवा, ये दोनों अलग अलग ब्रांड हैं, लिवाइस और ओजीवा, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है कि जस्ट डायल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो रणवीर सिंह को बनाया है। और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को ही बनाया है, तो जस्ट डायल और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों के ही ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के तो रणवीर सिंह है, पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो हैं विराट कोहली, ये पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आगे है टेक्नो इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है, तो आयुष्मान खुराना को बनाया है। और लास्ट में है कि फ्री फायर, जो कि मोबाइल गेम है, तो फ्री फायर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, याद रखिएगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।